हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 3E का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न जो 23वां नंबर है। और ये थोड़ा प्रश्न बच्चों को कठिन भी लगता है, तो इसलिए मैं इसको बताना उचित समझता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसका प्रश्न सुनेंगे और समझेंगे उतने ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, सुनिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा मतलब कुछ भाड़ा फिक्स है और फिर हर किलोमीटर का भी भाड़ा लेता है, अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, आगे देखिए। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लगता है भाड़ा? 155 रुपये लगता है। ठीक, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? ठीक, और एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए, तो पहले हमारा काम देखिए ये वाला है, पहला यहाँ तक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, पहला हमारा प्रश्न ये है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है। ये निकल जाएगा तो ये वाला भी आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि सबसे पहले मानते हैं, क्या मानते हैं? जो पूछता है क्या पूछा है सबसे पहले? नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है ना, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या मानेंगे? x रुपये। ठीक, लिखेंगे तथा प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा? y रुपये। ज़रा इस बात को ध्यान से समझिएगा कि नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन मैं खींच देता हूँ। ठीक है, ये 10 किलोमीटर आपको दूर कहीं जाना है, ध्यान से समझिएगा। 10 किलोमीटर, तो एक गाड़ी वाले को आपने बुक किया, तो गाड़ी वाले ने कहा मैं 10 किलोमीटर जाऊँगा, लेकिन आपसे मैं 50 रुपये लूँगा। मान लीजिए 50 रुपये फिक्स है और हर किलोमीटर का भी पैसा मैं लूँगा। कितना? मान लीजिए हर किलोमीटर का कहा 5 रुपये, हर किलोमीटर का कितना लेगा? 5 रुपये। तो ये इसका नियत हो गया फिक्स कि 50 रुपये लेगा और 5-5 रुपये हर किलोमीटर का लेगा। तो इसी तरह से हमको ये सवाल समझना है कि इसमें क्या करना है कि नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कि हर किलोमीटर का कितना लगता है। ठीक है, तो दिया है इसमें, क्या दिया है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना लगता है? 105 रुपये। तो ध्यान से समझिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा? पहले तो इसका नियत भाड़ा कितना है? x रुपये उसको लेना है, फिक्स है। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर का कितना कितना लेगा? y रुपये लेगा, तो 10y हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना लेगा? पहले तो x रुपये लेगा जो नियत है उसका फिक्स भाड़ा, फिर प्लस 10y रुपये भी लेगा क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है ना पहला कंडीशन में। पहले कंडीशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहला कंडीशन लिखा है कि 10 किमी दूरी के लिए कितना भाड़ा लगता है? 105 रुपये लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर इसके क्या लिख देंगे? 105 रुपया। ये हो गया पहला हमारा समीकरण तैयार। कितनी आसानी से तैयार हुआ। क्वेश्चन भले से बड़ा है लेकिन आसानी से इसका समीकरण तैयार हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। लिखेंगे पुनः, और दूसरा कंडीशन देखने के लिए हमको दूसरा कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा ना। पुनः क्या है कि पुनः वो क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगता है? 155 रुपये। तो चलिए फिर अब 15 किलोमीटर के लिए लिखते हैं कि 15 किलोमीटर के लिए कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमने ये बनाया वैसे ही, x रुपये तो वो फिक्स है लेगा, फिर 15 किलोमीटर जाएगा तो हर किलोमीटर का कितना लेगा? y रुपया, तो इसलिए 15y हो जाएगा। और बराबर टोटल कितना ले रहा है? 155 रुपया। समीकरण नंबर हमारा दूसरा तैयार हो गया। एकदम आसान, समीकरण भी तैयार हो गया, बस समझना था थोड़ा सा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अभी अगर आपको समीकरण हल करने नहीं आ रहा है तो मैंने समीकरण को हल करके एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1
-2 से, माइनस माने घटाने पर, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, कब घटाते हैं, जब दोनों का चिन्ह सेम हो। जैसे मान लीजिए हमको यक्स को हटाना है, तो इन दोनों का चिन्ह सेम है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घट के कट जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने का तरीका क्या है समझिए, यहीं से समझ लीजिए। x + 10y पहले हम लिख लेंगे, जो हमने पहला समीकरण लिखा है, फिर इसके नीचे दूसरा लिखेंगे, x + 15y = 155। अब इन दोनों को हम घटाएंगे। और एक बात जान लीजिए कि जब भी समीकरणों को घटाया जाता है तो हमेशा उनके चिन्हों को बदला जाता है, नीचे वाले के चिन्हों को, जो नीचे हैं। तो यहाँ क्या है, प्लस, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, प्लस कहाँ है, प्लस छुपा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये यक्स कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -5y आएगा क्या, ठीक, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस प्लस और माइनस घटाते हैं और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -50 आएगा क्या, ठीक है, -50, क्योंकि 155 बड़ा है। ये चला जाएगा 5 नीचे, तो y बराबर आ जाएगा -50/-5। काट दीजिए दोनों को, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 रुपया। यानी कि वो y हमने क्या माना था, प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर का कई रुपया ले रहा है, वो 10 रुपया ले रहा है हर किलोमीटर का, ठीक। अब इसके बाद हम x का मान निकाल लेते हैं, जो उसका नियत भाड़ा है, फिक्स कितना हमको लेना ही है, फिर आपको हर किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे पुनः, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, 1 से मतलब क्या होगा, समीकरण 1 से ये होगा कि हम समीकरण 1 में, जो हमारा समीकरण यहाँ 1 दिख रहा है आपको, समीकरण 1 x + y = 105, इसी में y की जगह पे क्या रख देंगे, 10, तो हमारा नियत भाड़ा आ जाएगा फिक्स, ठीक है। चलिए, तो रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए x + 10, y की जगह पे क्या लिखना होगा हमको, 10 = 105, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये बराबर 105। इसको उधर भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा 105, और जब ये 100 उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, x = 5। यानी कि हमको दोनों पता चल गया। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, हमारा पहला तो सवाल हल हो गया, इसमें 2 चीज़ें पूछा है, ठीक है। लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर कितना हमको मिल गया, 5 रुपया। मैंने 5 रुपया फिक्स किया है कि हमको 5 रुपये चाहिए, ठीक है। उसके बाद तथा प्रति किमी हमने माना था ना, एक प्रति किमी भाड़ा, और प्रति किमी y था, तो y कितना आया है, 10 रुपये, हर किलोमीटर का 10 रुपये लेगा, और 5 रुपये उसका फिक्स है कि हमको चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे क्या है, अगला एक प्रश्न उसमें और पूछा है, क्या, ध्यान से सुनिए। बोला है कि, क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ना, 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा का, यात्रा का कितना पैसा होगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 25 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर वो 25 किलोमीटर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पहले तो उसको 5 रुपये देगा, फिक्स है, ठीक है, 5 रुपये देगा। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है। चलिए, 25 किलोमीटर जाएगा तो पहले तो 5 रुपये देगा, क्योंकि जो नियत है, ठीक है, वो तो सबसे ले रहा है 5 रुपये, फिक्स नियत। उसके बाद 25 किलोमीटर जा रहा है ना, तो हर किलोमीटर का कितना लग रहा है, 10 रुपया। तो 25 किलोमीटर जाएगा तो हर किलोमीटर का 10 रुपया देगा, 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 250 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 250। यानी कि 25 किलोमीटर उनको जाना है, तो 10 रुपये के हिसाब से हर किलोमीटर का पैसा ले रहा है, तो 250 हो जाएगा, और 5 रुपये उसका फिक्स जो है, तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 255 रुपये। ये हो गया एक और आंसर हमारा, दोनों आंसर आ गया। एकदम आसान प्रश्न था, आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें,
और कमेंट करें। जो आपको प्रश्न नहीं आ रहा है उन प्रश्नों को मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि हम इसमें शुरू से भी मैथ सिखा रहे हैं, तो उस वीडियो को आप देखें। अगर ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो आप शुरू से वीडियो सीखें, शुरू से मैथ कैसे हल करते हैं। हमने एक एक ट्रिक बताया हुआ है, और आपको जो सीखना है वो बताइए, हम वो बनाएंगे, उस वीडियो को अपलोड करेंगे ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।